आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स रिपोर्टर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्जुन खजूरिया। कर्नाटक सरकार और आरसीबी की जिद ने कहीं ना कहीं बेंगलुरु भगदड़ में जाने ली हैं। जी हां, पुलिस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। बेहद दुखद खबर आई थी। आरसीबी की आईपीएल 2025 की जीत का जश्न जो है वो एक बुरे सपने में कहीं ना कहीं बदल गया। चिन्न स्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची उससे कहीं ना कहीं पूरा देश सकते में है। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, 33 लोग घायल हो गए। आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता और उसके 18 घंटे के अंदर ही ये जो जश्न मनाया जा रहा था, ये जश्न मातम में बदल गया। भगदड़ की खबर सुर्खियों में छा गई, लेकिन खिलाड़ी और स्टाफ स्टेडियम के अंदर जश्न मनाते रहे। अजीब विडंबना है, लोग बाहर मरते रहे और ये अंदर पता भी है सब कुछ, सरकार के आला अधिकारी अंदर मौजूद हैं। लेकिन हुआ क्या, अंदर जश्न मन रहा था और बाहर लोग भगदड़ में मर रहे थे। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बड़े पुलिस अधिकारियों ने यह बताया है कि उन्होंने कम समय के अंदर जश्न मनाने के खिलाफ सलाह दी थी कि इतनी जल्दी जश्न मत मनाइए। उन्होंने कहा था कि जश्न को कम से कम एक हफ्ते के लिए टाल देना चाहिए। संडे के लिए कहा जा रहा था, रविवार के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उनकी सलाह को अनसुना कर दिया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने क्या कहा, यह बड़ा चौंकाने वाला है। पूरे मामले में जब कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरा से पूछा गया कि आरसीबी के सेलिब्रेशन को लेकर इतनी जल्दी आखिरकार क्या थी, लोगों को जान गंवानी पड़ी, तो उनका जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि ये जो विक्ट्री परेड और स्टेडियम में जो जश्न हुआ है, ये हमारी तरफ से नहीं था। गृह मंत्री कर्नाटक के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आरसीबी या फिर कर्नाटक क्रिकेट जो एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन, जश्न मनाने को लेकर के कोई अनुरोध नहीं किया था। ये कार्यक्रम उन्होंने ही आयोजित किया। हमें लगा कि सरकार को टीम का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये बेंगलुरु की टीम थी, इसलिए हमने सोचा कि हमें भी इस जश्न का हिस्सा बनना चाहिए, बस इतना ही। वाह, कर्नाटक के गृह मंत्री, बस इतना ही। 11 लोगों ने जान गंवा दी, बस इतना ही। कमाल है। थोड़ा तो सोचना चाहिए किस तरीके की बयानबाजी आप कर रहे हैं। पल्ला झाड़ दिया आपने बिल्कुल ही। पहले बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि इसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो प्राइवेट फ्रेंचाइजी ने ऑर्गेनाइज किया है, वो जीते वो गए, जाकर के ऑर्गेनाइज कर दिया उन्होंने। पहले दिन जब यहां पर यह स्थिति अनियंत्रित हुई, उस दिन डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे, 5000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे। लेकिन जब स्वतः संज्ञान लिया गया इस मामले का, कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस दिया गया। अब आप सुनिए चौंकाने वाली बात। कर्नाटक सरकार की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ के समक्ष पेश हुए महाधिवक्ता शशिकरण शेट्टी ने क्या कहा कि हमें कोई प्रतिकूल रुख नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1000 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, यानी कि आप एक दिन पहले बयान दे रहे हैं 5000 पुलिसकर्मी तैनात थे। जैसे ही कोर्ट में मामला गया तो वो 5000 से सीधे 1000 पर आ गया, सीधे, यानी कि 80% गायब पुलिसकर्मी। कहां गए वो? कौन जवाब देगा? कौन अकाउंटेबिलिटी तय करेगा? बार बार एक और नाम ट्रेंड कर रहा है, वो नाम ट्रेंड कर रहा है अल्लू अर्जुन का। सब जानते हैं कि हाल ही में उनकी मूवी आई, और जब उनकी मूवी आई उसके बाद प्रमोशन होने लगे, बड़ी संख्या में लोग जाने लगे। तो एक इवेंट था जहां अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, वहां भगदड़ मची थी, वहां भी ऐसे हताहत हुई थी, जान गंवानी पड़ी थी, एक नागरिक को जान गंवानी पड़ी थी। और उसके बाद अल्लू अर्जुन के खिलाफ जिस तरीके से पूरा माहौल बना, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। कैसे माहौल बना, क्या चीज हुई, सब जानते हैं क्या हुआ था हैदराबाद में। तो अब क्या वही चीजें यहां पर होंगी या नहीं होंगी, या सेलेक्टिव आउटरीच यहां पर कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस सरकार का नजर आ रहा है। बहरहाल ये कहा जा रहा है कोर्ट के अंदर कि 35,000 जो है क्षमता है, 30,000 टिकट ही बिकते हैं। मतलब कि कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। उनको लगा कि 35,000 टिकट हैं, मतलब 35,000 की वहां पर क्षमता है, 30,000 ही टिकट बिकते हैं, तो इतने ही लोग आएंगे। कौन सी दुनिया में सो रहे थे ये लोग? और ये जो बड़ा ज्ञान दे रहे थे, हुआ गलत है बिल्कुल। जिन्होंने जान गंवाई है वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। गेट नंबर 7 पर 4 मौतें हुई हैं, गेट नंबर 6 पर 3 मौतें हुई हैं, क्वींस रोड पर 4 मौतें हुई हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वही जानते हैं इस गहरे दुख को। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार बाकियों को इतना ज्ञान देने वाले भगदड़ के मामले में अब आखिरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? और सरकार के तो सभी लोग वहीं अंदर मौजूद थे। बहरहाल जो हुआ है गलत हुआ है, दुखद हुआ है,
लेकिन आखिरकार इतनी जल्दी क्यों थी, सवाल यही उठ रहा है। जब पुलिस ने मना कर दिया, जो अभी यहाँ रिपोर्ट खुलासा कर रही है बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। पुलिस ही तो सुरक्षा देगी, पुलिस ही तो तमाम अरेंजमेंट्स करेगी, लेकिन आपने दरकिनार कर दिया उस चीज को। जब आपने पुलिस की नहीं सुनी तो अब आखिरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? क्या फ्रेंचाइजी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि बिना पुलिस सुरक्षा के आप कैसे इतना बड़ा इंतजाम कर सकते हैं? जब पुलिस मना कर रही है कि इतनी जल्दी अरेंजमेंट्स नहीं हो सकता, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको करना है, आप संडे को कीजिए, छुट्टी रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था सही चलती है, लेकिन नहीं, अपने मन की करनी है। और देखिए उसका क्या यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा उन 11 परिवारों को। बहरहाल हमारी संवेदना उनके साथ है, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। आपका क्या कहना है इस पर? क्या वाकई इतनी जल्दी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था इस तरीके से? आप जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, वो कप आपके नाम है, लेकिन आखिरकार ये कप जीतने के बाद ये जो हुआ कल, ये घटना हुई, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रही है, और बिल्कुल सवाल खड़े होंगे ही। जहां आपकी जीत पर लोग आपके साथ थे, लेकिन इस तरीके की अगर चीजें होंगी, लोग अपनी जान गंवा देंगे, तो आप पर सवाल भी उठेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? आप जरूर हमारे सेगमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द स्पोर्ट्स रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।